तो चलिए रेडी करते हैं बच्चा पार्टी। जैसा कि आपको प्रॉमिस किए थे, तो स्टार्ट हो रहा है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो घबराइए मत। इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखना, तो समय वेस्ट नहीं करेंगे। मेरा हर एक वर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कैसे रिलेट किए हैं चीजों को। और ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के अगर मजा आए तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बॉस एलिमेंट कौन है? कार्बन। कार्बन बोलता है मैं इस एरिया की क्वीन हूं। क्यों कार्बन ही क्यों, सोडियम पोटेशियम क्यों नहीं? क्योंकि कार्बन के पास दो स्पेशल प्रॉपर्टी है। पहला, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 गर्लफ्रेंड रखना पसंद करता है, इधर से इधर से इधर से इधर से। और दूसरा बात, कार्बन एक लंबा प्रॉपर्टी शो करता है जिसको बोलते हैं कैटिनेशन। एक कार्बन दूसरे कार्बन को पकड़ सकता है, दूसरे कार्बन तीसरे कार्बन को पकड़ सकता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कैटिनेशन। कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी है जहां कार्बन लंबा लंबा चैन बनाता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? पहला क्या? टेट्रावैलेंसी। दूसरा क्या? कैटिनेशन। इसके बाद टॉपिक पे चलेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? दोस कंपाउंड व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो कंपाउंड, तो चलिए जैसा कि आपको बता रहे थे हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन 3 टाइप का होता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अल्केन, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, एल्काइन, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। इसके अलावा इसका जनरल फार्मूला, जैसा कि आप सुने, कहे दो ना कूद कूद के बताइए अल्केन का सूत्र, कहे दो ना +2। याद होगा आपको, जो रील्स वायरल हुआ था। इसके अलावा अगर बात करें तो जैसा कि आपको बताया, एक तरफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक तरफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा उसको बोलेंगे सैचुरेटेड। जहां बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, जैसा कि आपको दिख रहा हो, एक ही बाबू है इसके पास, तो कैसे बॉन्ड तोड़ेगा? जैसा कि आपको दिख रहा हो, कार्बन कार्बन यहाँ कितना है? डबल बॉन्ड, यहाँ एक बाबू टूट भी सकता है। अल्कीन अनसैचुरेटेड है, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, ये तो और ज्यादा अनसैचुरेटेड है, 2 बॉन्ड तोड़ सकते हैं। सर 2 बाबू है ना इसके पास, 3 बाबू देखो टकला को 3 बाबू लेके बैठा हुआ है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो एक और टॉपिक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है? ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, ये स्पेसिफिक सीरीज है जहां पे कार्बन एक फिक्स नंबर में आगे बढ़ते चलेगा। जिसको हम बोर्ड पे अच्छे से समझाए हैं उसको भी देखेंगे होमोलोगस। जैसा कि आपको दिख रहा होगा पीछे क्या है, एक तरफ योगी बाबा और एक तरफ फास्ट एंड फ्यूरियस का हीरो वैन डीजल, या क्या नाम है आप ही लोग जानिए। ये दोनों देखने में हूबहू सेम है, यानी इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है, दोनों का काम अलग है। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आर दोस कंपाउंड व्हिच हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। और दो आपका है, एक आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म, एक आपका चेन आइसोमेरिज्म, जो एग्जाम में है, इसको भी हम बोर्ड पे बताएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो और क्या बात करेंगे? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का बात कर लिए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो अल्कोहल, इस बार आपका सिलेबस में अल्कोहल पूरा आ रहा है, उसको देखना है। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा देखना है, इस बार आपके सिलेबस में है। कच्ची शराब पीने से हुई डीएनए में सारे स्टूडेंट की मौत। ये कच्ची शराब पीने से मौत क्यों हो जाता है भाई? क्या ये मिथनॉल, इथेनॉल कौन पीना चाहिए? तो इथेनॉल पीना चाहिए, मिथेनॉल नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? ये मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है? बस सर। इसके अलावा एक क्वेश्चन हम कंफर्म आ रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे ईस्टर को बनाया जाता है और ईस्टर का स्मेल होता है फ्रूटी, आलिया भट्ट की तरह। अब भाग के चलते हैं वरना रणबीर कपूर आ जाएगा। समझ गए यहाँ तक सारा टॉपिक क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? तो अब चलते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड पे। तो चलिए जैसा कि आपको बात करें, जैसा कि दिख रहा होगा आपको अल्केन। ये जो अल्केन जो सिंगल बॉन्ड है, जो कि अनसैचुरेटेड है, जो इजिली नहीं टूटता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब एक गया तो दूसरा आया। सबसे अच्छा रूल, वो गई तो फिर दूसरा आई। ये है सब्स्टिट्यूशन जो अल्केन शो करता है। बात करें अल्किन का, तो अल्किन बहुत अच्छा है, यहाँ हमेशा आता है, कोई ना कोई हमेशा आता है। आता है तो एडिशन रिएक्शन कोई आता है। बात करें अल्काइन का, तो अल्काइन में दोनों भाग जाता है, तू भी गया हम भी गए, दिस इज कॉल्ड इलिमिनेशन। तो अल्काइन इलिमिनेशन शो करता है, अल्केन सब्स्टिट्यूशन शो करता है और अल्कीन आपका एडिशन शो करता है। इसके अलावा कुछ यूजेस अगर देखें तो ये अल्किन का यूज हम लोग राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फल को पकाने में करते हैं। इसके अलावा वेल्डिंग में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ऑक्सीथाइलिन वेल्डिंग पर्पस में भी यूज करते हैं। अल्कोहल का पीने के रूप में यूज करते हैं, लिक्विड। अगर ज्यादा पी लिए तो ब्रेन इफेक्ट हो जाएगा, ब्रेन का जो पार्ट इफेक्ट होता है उसको सेरिबलम बोलते हैं, जिसमें चलने में हम लोग को प्रॉब्लम होता है, वो करने लगते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो लीवर, लिवर डैमेज हो जाता है क्योंकि अल्कोहल एक टॉक्सिक है।
खासकर हम लोग इथेनॉल पीते हैं, मिथेनॉल नहीं पीते। मिथेनॉल पॉइजनस होता है, क्यों होता है चैप्टर में बताएंगे, अभी सस्पेंस है। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड का बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसी को बोलते हैं भैया, जो एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, जो चींटी में देखने मिलता है, चींटी के एंट में। दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, जो आपको दही और विनेगर में देखने मिलता है। तो चलिए अब चलते हैं व्हाइट बोर्ड। तो चलिए रेडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाहर आपको कोई भी वीडियो नहीं देखना है, यहाँ पे हम हर चीज कंप्लीट कराएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग रेडी करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा हाइड्रोकार्बन, जैसा कि इंट्रो में हम बोले हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो। दोस कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब उसके बाद चलेंगे तो ये हाइड्रोकार्बन तीन पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है अल्केन, एक होता है अल्कीन, एक होता है अल्काइन। याद होगा, कहे दो ना +2, कूद कूद के बताइए अल्केन का सूत्र, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। बात करें अल्केन तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, बात करें अल्कीन तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, बात करें अल्काइन तो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ये जो सिंगल बॉन्ड होता है, इस सिंगल बॉन्ड को आप ऐसे याद रखिए कि ये सैचुरेटेड होता है, ये बॉन्ड जल्दी नहीं तोड़ता है। जबकि अल्कीन होता है बॉन्ड तोड़ देता है, तो ये अनसैचुरेटेड, ये तो और जल्दी तोड़ देता है, तो ये और ज्यादा अनसैचुरेटेड होता है। तो भैया ये सैचुरेटेड है, बाकी दोनों ये अनसैचुरेटेड है, जल्दी टूट जाते हैं। अच्छा, बात करें फॉर्मूला का तो देखो CnH2n+2। बात करें अल्कीन का फॉर्मूला का तो CnH2n। बात करें अल्काइन का फॉर्मूला का तो CnH2n-2। तो CnH2n याद करो +2, CnH2n या -2, +2 तो अल्केन, -2 तो अल्काइन, C2H2n तो अल्कीन। तो कह दो ना +2, कह दो ना और कह दो ना -2। याद हो जाएगा इसका फॉर्मूला। पूछेगा राइट डाउन द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, तो बता दीजिएगा, एक कॉलम देके आएगा, नोट डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, पेपर वहीं से आएगा, भूलिएगा मत। बात करें अल्केन तो अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, एक आया तो एक गया, इस रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात करें अल्कीन तो अल्कीन एडिशन रिएक्शन शो करता है। एडिशन रिएक्शन सर बोले तो एडिशन में कोई आता है, जाता नहीं, जबकि सब्स्टिट्यूशन में एक आता है तो एक जाता है। बात करें अल्काइन का तो अल्काइन एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है, जहां दोनों चले जाते हैं, एक आया एक गया, सब्स्टिट्यूशन, सिर्फ आया एडिशन, आया गया दोनों चला गया एलिमिनेशन। यहां तक समझ गए। उसके बाद अल्कीन का एमसीक्यू क्वेश्चन आया, वो फल को पकाने में यूज किया जाता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट में। इसके अलावा अल्कीन का यूज ऑक्सीथाइलिन बिल्डिंग करते समय अल्कीन का यूज किया जाता है। अब आगे चले तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। ये हाइड्रोकार्बन, दोस कंपाउंड व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। आगे जाके हाइड्रोकार्बन तीन टाइप का हुआ, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं सैचुरेटेड, बाकी दोनों को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। कह दो ना +2, कह दो ना -2। फल को पकाने में ऑक्सीथाइलिन बिल्डिंग पर्पस में, यहाँ पे एक आया एक गया, सब्स्टिट्यूशन, आया एडिशन, दोनों चला गया एलिमिनेशन। अब हम एक छोटा सा टॉपिक क्लियर करते हैं, हम जो बोल रहे हैं आपको वही पढ़ना है, उसके बाहर कुछ नहीं करना है। तो एक कार्बन को बोलते हैं मीथेन, दो कार्बन को बोलते हैं इथेन, तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन और चार कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन, पांच कार्बन को पेंटेन भी बोलते हैं, 30 कार्बन को ट्राइडेक भी बोलते हैं, पर वो सब कुछ भी नहीं करना है। यहाँ आपके सिलेबस में इस साल 4 ही कार्बन तक आएगा, तो 4 ही कार्बन हम लोग को पढ़ना है। अब एक आपको इंट्रो में बताए थे होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होता है जो पूरे सीरीज पैटर्न में एक नंबर के बाद बढ़े, जैसा कि एक फॉर्मूला देके बताते हैं। यह है मीथेन, ध्यान से देखिएगा, और C2H6 यह है इथेन, जितना कार्बन उसका डबल +2, तीन का डबल करो 6 में 2 ऐड करो 8, यह है आपका प्रोपेन। तो यार आप देखिए ना, हर बार देखिएगा तो 2 नंबर इतना का फर्क होगा। CH2 में CH2 ऐड कर दिए तो ये मिलेगा, फिर इसमें CH2 ऐड कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। हाँ, C3 6 7 8। तो इस सीरीज में देखो हर बार हम कितना ऐड कर रहे हैं, CH2। तो ये जो CH2 है ये होमोलोगस सीरीज है। आफ्टर फिक्स इंटरवल एक नंबर ऐड होते जा रहा है, इस सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अल्केन का प्रिपरेशन, अल्केन का केमिकल रिएक्शन जो इस बार है, फिर उसके बाद अल्कीन का सिर्फ प्रिपरेशन है, अल्काइन का सिर्फ प्रिपरेशन है, उसके बाद अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक पूरा करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक टॉपिक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, जैसा कि इंट्रो में बोले थे, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं? आइसोमेरिज्म आर दोस कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो पर जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो। जैसा कि आपको दिखाए थे योगी जी, वैन डीजल,
जो फास्ट एंड फ्यूरियस का जो भी हीरो है, हमको तो हीरो का नाम नहीं पता, दोनों देखने में सेम थे पर दोनों का काम अलग अलग है। तो उसी तरीका से दो कंपाउंड जैसे अगर हम बनाए तो देखना एक रफ C4H8, ये पहला कंपाउंड है। अच्छा दूसरा कंपाउंड लेते हैं C4H8, तो देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दोनों अलग होगा। कैसे सर बनाइए, तो कैसे सर आप ये बोल कैसे सकते हैं दोनों अलग होगा। तो देखो डबल बॉन्ड डाले, अब डबल बॉन्ड है तो एक कार्बन का 4 बॉन्ड होता है पता है, तो 2 है तो कितना चाहिए उसको 2, इसका 1 है तो कितना चाहिए इसको 3, 1 2 तो 2, 2 और 1 3, और 1 3, एक यहाँ 4, गिन लो, गिनोगे गिन लो 1 2 3 4, 4 कार्बन हाइड्रोजन गिन लो, 2 2 4, 4 3 7 और 1 8 बैलेंस। तो ये बनाए। अच्छा सर इसका बना के दिखा दीजिए तो मान जाए, आपको मान जाएंगे क्या बॉस है। 1 2 3, देखो यहाँ डबल बॉन्ड अब यहाँ डाले तो यहाँ 3, यहाँ 3, 2 और 1 3, तो इसको 1 चाहिए, 2 और 1 3, इसको 1 चाहिए, गिन लो 3 3 6 7 8, 8 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, 4 कार्बन बैलेंस। देखो ये इसका हम स्ट्रक्चर बनाए, ये इसका स्ट्रक्चर बनाए, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है पर दोनों का स्ट्रक्चर अलग बना। यहाँ डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है, यहाँ डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन पे है, तो यहाँ देखो बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। आपके सिलेबस में आइसोमेरिज्म दो टाइप का, पोजीशन आइसोमेरिज्म और एक ब्रांच आइसोमेरिज्म। तो पहला हम आपको पता है आइसोमेरिज्म ऐसा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है पर जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका, जैसे पिंकी और चिंकी दोनों देखने में सेम है पर दोनों अलग अलग है। तो ये था आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब अगर हम लोग देखेंगे ब्रांच आइसोमेरिज्म, तो ब्रांच आइसोमेरिज्म भी इजी है। ध्यान से देखिए, हम बना रहे हैं C4H10, ठीक है, ये पहला कंपाउंड है ऐसा सोचिए, और दूसरा कंपाउंड का भी हम सेम बनाएंगे C4H10। देख लो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, जितना कार्बन इतना हाइड्रोजन, जितना कार्बन उतना हाइड्रोजन। तो जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिए, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, ठीक, यहाँ 1 2 3 यहाँ लटका। ये क्या सर, ये कुछ नया किए सर आप, बॉन्ड शिफ्ट, बॉन्ड बैलेंस कर रहे कार्बन का 1 2 3, तो इसको 1 चाहिए 4 हो गया। इसको देखो 3 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, 1 2 तो 2, 2 और 1 3, एक क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड होता है ना जी, तो हाइड्रोजन से बैलेंस कर रहा है। अब देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है पर दोनों के पोजीशन में फर्क है। यहाँ देखो अगर इसका नाम देख लो तो अलग आएगा, इसका नाम अलग है, इसका नाम आएगा ब्यूट 1इन, इसका नाम, ठीक है। अब किसका नाम आएगा 1 2 3, यहाँ है ना तो 2 पे है तो इसका नाम आएगा 2 मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन तो यही है। अगर आपको आईपीएससी में दिक्कत हो रहा है तो बोलना 15 मिनट के अंदर आईपीएससी का एक वीडियो लाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं। 2 मिथाइल प्रोप एन हो गया। दोनों बैलेंस, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है पर दोनों का स्ट्रक्चर में फर्क है। अब यहाँ देख रहे हो तो ब्रांच बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रांच आइसोमेरिज्म। तो यहाँ तक आइसोमेरिज्म टॉपिक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आपके एग्जाम में इस बार अल्केन का प्रिपरेशन और अल्केन का केमिकल रिएक्शन जो एग्जाम में आ रहा है वही पढ़ा रहे हैं, क्लास 10 का, क्लास 12 का नहीं, नीट जेईई का बात नहीं कर रहे हैं। बात करें प्रिपरेशन में तो पहला प्रिपरेशन है सॉल्ट, कैसे अल्केन को बनाया जाए। तो बोला कि यार सॉल्ट ले लो। अब भैया जो सॉल्ट लोगे ना तुम, तो हमको पता है वो सॉल्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेना होगा। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड O, इधर OH, इधर कुछ भी लगा लो, R मतलब, मान लो इधर लगा लिए He लगा लिए या जो भी लगा लिए, चले तो ये मान लो यहाँ C लगा लिए, चलो C लगा लिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH जहां रहेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब बोल रहे यहाँ से H हटा दो, हटा दिए, और यहाँ से सोडियम लगा लो, सोडियम पोटासियम, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट कहलाएगा। इसी को शॉर्ट ट्रिक में लिखने का तरीका देखो, ये है CH3 C डबल बॉन्ड O Na। कैसे सर कैसे, यहाँ से H हटाएं, तुम्हारे सामने तो हटाए थे अभी, यहाँ Na लगाएं, और इस कार्बन का एक बॉन्ड है तो और कितना चाहिए, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाते, देखो CH3 CO CO O O Na, गजब। अब इस सॉल्ट का नाम क्या है, इस सॉल्ट का नाम है भैया सोडियम। ध्यान से देखना, Na मतलब सोडियम, 1 2 कार्बन के लिए ईथ, एन लास्ट में लगा दो O8, सोडियम इथेनोएट। सर पोटेशियम यहाँ लिखा रहता तो पोटेशियम इथेनोएट, समझ आ रहा है। अब यहाँ पे आपको लेना होगा बेस NaOH, और यहाँ पे लेना होगा चूना पत्थर, कैल्शियम का ऑक्साइड, क्विकलाइम बोलते हैं, टेम्परेचर 300 डिग्री। क्या बनेगा, बनाना क्या है आपको, अल्केन बन जाएगा क्या, हाँ आराम से बन जाएगा सर। कैसे सब थोड़ा समझाइए अल्केन कैसे बनेगा, तो आपको हम रेड पेन से समझाते हैं। सब होगा क्या, यहां से इसको ध्यान से देखो,
H को छोड़ के, H को छोड़ के। अब ये H किससे मिलेगा? CH3 से। बनेगा क्या? CH4। बन गया अपना मीथेन। मीथेन एक अल्केन है। और बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा? ध्यान से देखना, बाई प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं हम, Na2, Na2, बाकी CO और O को जोड़ दो, CO3। बन गया ये सोडियम सॉल्ट है, कार्बोनेट। मजा आया? तो ये था सॉल्ट वाला अल्केन बनाने का तरीका। आप सोडियम इथेनॉइड ले लो, काम हो जाएगा। चलो एक और प्रैक्टिस के लिए हम लोग कर लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, इस बार के लिए, ठीक है, इस बार के लिए। तो इसका नाम आप लोग बताइए। वेरी गुड, बोलिए बोलिए। पोटाशियम, ठीक है, पोटाशियम। दो कार्बन तो इथ, सिंगल बॉन्ड तो एन, लास्ट में OA, पोटाशियम इथेनॉइड। अब इसका रिएक्शन किससे होगा? सेम भैया, सॉल्ट वाला है तो सोडियम का बेस, और यहाँ पे लिखेंगे CO, सोडा लाइम वाला भी इसका नाम है, सोडा लाइम भी बोलते हैं इस रिएक्शन को। 300 डिग्री क्या होगा भैया? सेम कहानी, कुछ भी बदलेगा नहीं। अब H छोड़ के बाकी सबको तोड़ देना है। सर बाकी सब हमको भी नहीं सर, CH3H मिला, फिर बताओ क्या होगा? CH4 और क्या बाई प्रोडक्ट में निकलेगा? बोलिए बोलिए, बोलना होगा। NaK, हाँ लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। NaK और CO3, इसका नाम क्या होगा? सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। बन गया मीथेन आपका। तो पहला तरीका हम लोग सीख गए, सॉल्ट लीजिए, बेस लीजिए, क्विक लाइम में डुबा दीजिए, बन गया आपका सॉल्ट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरा तरीका में, जिसका नाम है हैलाइड। जो टेंशन लिया वो गया। ऑर्गेनिक बोलता है टेंशन नहीं लेना है। हैलाइड, हैलाइड किसको बोलते हैं सर? फिर कल बाहर आएगी आंटी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। ठीक है, अब कार्बन ले लो, जैसे ये देखो, ये मिथाइल, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकालो, मिथाइल। ईथेन में से एक हाइड्रोजन निकालो, इथाइल। अब इस मिथाइल को फ्लोरीन छोड़ के किसी से जोड़ लो, चलो Br जोड़ लेते हैं इसमें। यही है, यही है हैलाइड, यही है। IBr कुछ भी जोड़ लो, तो समझ गया कहानी। तो चलो हम मिथाइल ब्रोमाइड लिए और उसका रिएक्शन कर दिया हम लोग H2 से। तो इस H2 को ऐसे लिख लिए, HH बना के। अब साफ दिख रहा है क्या होगा भैया? ये H Br के साथ मिलेगा, एक H इससे मिलेगा, क्या बना फिर? मीथेन। और बाई प्रोडक्ट में क्या निकला? HBr। बहुत इजी रिएक्शन, ध्यान से देखिए। H2 को ऐसे लिख दिए बॉन्ड बना के, HBr को पसंद किया, एक H इसको दिया। चलिए अब दूसरा रिएक्शन आप कीजिएगा। CH3 मेरे पास I है और इसका रिएक्शन हम H2 से करेंगे, तो क्या बनेगा आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। हम लोग चलते हैं तीसरा रिएक्शन पे, जिसका नाम क्या है? कार्बाइड। और कार्बाइड वाला आपको एक ट्रिक देंगे, उससे याद रखना है। कार्बाइड उसको बोलते हैं जिसपे कार्बन के ऊपर 4 माइनस चार्ज हो। मान लो इस बार एल्युमिनियम ले लियो, तो एल्युमिनियम पे कितना चार्ज है? 3+। दोनों चार्ज सेम है? नहीं, तो काट नहीं सकते, इसको इससे इंटू करो, इससे इसको इससे, तो क्या बना? Al4C3। इसका नाम है एल्युमिनियम कार्बाइड। और इस एल्युमिनियम कार्बाइड को आप रिएक्ट कर दो पानी के साथ। किसके साथ? पानी के साथ। क्या बनेगा? मीथेन। बिना देखे बना दो मीथेन, और इस एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड बना दो। ये रिएक्शन ऐसा समझो रटना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये आता है एग्जाम में। हाँ, एल्युमिनियम का कार्बाइड लिए, पानी लिए, आप मीथेन बना दो, इस एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड। कैसे बना ये मत पूछो, बस बनाओ। एग्जाम में आता है तो आता है, और एग्जाम में तो ये तो कंफर्म आ रहा है आपका वुड्स रिएक्शन। अब ये वुड्स रिएक्शन भैया क्या होता है? तो ध्यान से देखना, दो तरफ अल्काइल हैलाइड, लाइन सुनना, दो तरफ अल्काइल हैलाइड, यानी दोनों तरफ है लड़की अल्काइल हैलाइड। अब बीच में 2 मॉलिक्यूल सोडियम, और एरो देके लिखो ड्राई ईथर। यही है वुड्स रिएक्शन, यही है वुड्स रिएक्शन। दो तरफ आपकी लड़की और बीच में आप, यही है वुड्स रिएक्शन। दो तरफ अल्काइल हैलाइड, बीच में है सोडियम, यही है वुड्स रिएक्शन। सर कैसे? एक प्रैक्टिस कराइए। लो, CH3Br, यही तो था अल्काइल हैलाइड। चाहे Br लगाओ, I लगाओ, जो लगाओ। अब क्या लेना है? 2 मोल सोडियम ले लिए, फिर लेना है अल्काइल हैलाइड, सेम उल्टा कर देना। उल्टा मतलब सर Br इधर कर देना, CH3 इधर। तो दो तरफ अल्काइल हैलाइड और बीच में सोडियम, क्या लिखेंगे? ड्राई ईथर। क्या बनेगा बोलो? देखो कैसे तोड़ रहे हैं, देखो सीखो इस सब को। देखो बचा क्या था? CH3 जोड़ दो, CH3 दो कार्बन तो इथ, सिंगल बॉन्ड तो एन, बना दिए इथेन, मीथेन इथेन। तो बचा क्या? ये बाई प्रोडक्ट में बाहर फेंको, 2 मोल NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। मजा आया, मजा आया, मजा आया, मजा आया। तो अभी एक और आप मेरे सामने प्रैक्टिस के लिए बना के दिखाएं। CH3I है, 2 मोल सोडियम है, और फिर हम लिख ही के देते रहे I है, CH3 है,
यहाँ ड्राई ईथर है। चलिए प्रोडक्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्या बनेगा, क्या यहाँ भी इथेन बनेगा कि कुछ और बनेगा। तो वुड्स रिएक्शन यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है और सोडा लाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 स्टार मार्क करा रहे हैं, भूलिएगा मत। तो अब हम लोग अल्केन बनाना सीख लिए, अब इसका हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, इसको रिएक्ट कराएंगे। और रिएक्ट कराने में 2 है, एक है हैलोजिनेशन और एक है कंबशन। तो चलिए अब इसको, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हैलोजिनेशन, केमिकल प्रॉपर्टी। हैलोजिनेशन में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखो। तो सबसे पहले हम ले लेंगे मीथेन, क्योंकि इस बार तो रिएक्ट कराना है ना, बनाना थोड़ी है, बना हुआ है, रिएक्ट करना। अब मीथेन को रिएक्शन कराएं Cl2 से, और यहाँ लिख दिए डिफ्यूजन सनलाइट, या लिखा रहेगा Hb, मतलब ऊपर से सनलाइट आया। होगा क्या, ध्यान से देखना, यहां से एक H निकलेगा और यहां से एक Cl, एक H एक Cl निकला। तो बोलो क्या मिला बाई प्रोडक्ट में, HCl। यहां से एक H निकल चुका था तो CH3, एक Cl बचा हुआ था उसको जोड़ दिए, बन गया मिथाइल क्लोराइड। यहां से एक H निकालो, नहीं सॉरी समझ में नहीं आया, थोड़ा अच्छा समझाइए। तो ध्यान से देखो, इसको बॉन्ड बना के लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं, आपका बोर्ड है, जो करना है कीजिए। बोर्ड मेरा है पर एग्जाम तुम्हारा है। हाँ सर गजब शायरी। तो अब देखो, तो यहाँ पे क्या है, H है, यहाँ Cl ऐसे लिख दिए। अब क्या होगा भाई, बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटा, H जाएगा Cl के पास, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तुम बोलो HCl। तो ये जाएगा भाई इसके पास। अब समझ में आ गया शायद, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक जा रहा है एक आ रहा है। अल्केन बोले तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। तो यहां तक समझ गए कैसे इसको किए, देख लो, बॉन्ड बना है HCl के पास, तो ये इसके पास, इसको मिटा दे, वहां बन गया मिथाइल क्लोराइड। अब जो बना है ना उसको लाओ, लाए सर, क्योंकि यहां पे ना लिखेगा एक्सेस, यानी रिएक्शन और आगे जाएगा एक्सेस। तो जो बना है वो है CH3, फिर Cl2 से रिएक्ट कराओ क्योंकि वो एक्सेस है। फिर सेम कहानी, यहां से एक H निकालो, एक Cl निकालो, बाई प्रोडक्ट HCl। यहां से एक H निकाल लिए, कार्बन नहीं H निकालेंगे, इसे लतखोर है, H निकालते चलो। तो CH2 Cl, एक H निकाल लेते हैं, बाकी सब सेम है। एक Cl यहाँ का जो बचेगा इसमें जोड़ दो, Cl2। अब जो चीज बना है, क्योंकि अभी भी ये रिएक्शन किसमें, एक्सेस में। अरे सर जब तक पूरा H नहीं निकल जाएगा तब तक आप नहीं छोड़िएगा। अब फिर क्या होगा, फिर यहाँ से एक H निकलेगा, एक Cl निकलेगा, बाई प्रोडक्ट में क्या जाएगा बोलो, HCl। अब एक H निकल गया तो बचा क्या, CHCl2, पर एक Cl इसको देखे तो क्या बनेगा, CHCl3। इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, बेहोश करने के लिए, पता है क्लोरोफॉर्म। अब इस क्लोरोफॉर्म को फिर यहाँ लेंगे, क्योंकि रिएक्शन एक्सेस में हम बार बार नहीं लिख रहे हैं एक्सेस, हाँ। फिर Cl2 से रिएक्शन कराएंगे, तो अब क्या बनेगा, देखो अब लास्ट H, इसका रिएक्शन आगे नहीं जाएगा, एक H निकाले, एक Cl जोड़े, CCl4, बाई प्रोडक्ट में तुमको पता है HCl, इसका नाम है कार्बन टेट्रा, 4 के लिए बोलते हैं टेट्रा क्लोराइड। ये रिएक्शन हमेशा एक्सेस में होता है। तो ये अल्केन का पहला रिएक्शन है, हैलोजिनेशन, भूलिएगा मत। हुआ क्या था, हमारे पास मीथेन था, Cl2 था, डिफ्यूज सनलाइट था, तो एक H निकाल ले, एक Cl निकाले, फिर Cl जोड़े, यहाँ से H निकालो, यहाँ से Cl जोड़ो, यहाँ से H निकालो, यहाँ से Cl जोड़ो, यहाँ से H निकालो, Cl जोड़ो, यहाँ से H निकालो, Cl जोड़ो, जितना H था सब निकाल दिया। क्या अब इसको फिर लेंगे, नहीं, क्योंकि इसमें H नहीं है, टॉपिक है। तो चलिए यहाँ तक अपना हैलोजिनेशन कंप्लीट हुआ। तो चलिए अब हम लोग देखें कंबशन, कैसे जलता है मीथेन, उसको देखें। तो आपको एक ट्रिक दे रहे, लिखिएगा, एग्जाम में यही आता है, मीथेन मीथेन मीथेन, यहाँ लिखना होगा ऑक्सीजन, यहाँ लिखना होगा ऑक्सीजन, यहाँ लिखना होगा ऑक्सीजन। ध्यान से समझना मेरा बात, जो हम बोल रहे हैं। यहाँ लिखा होगा एक्सेस ऑफ एयर, एयर बहुत ज्यादा है, या सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी लिखा होगा। यहाँ लिखा होगा लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ लिखा होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी 3 रिएक्शन है, तीनों रिएक्शन में रिएक्टेंट सेम है, तीनों रिएक्शन में क्या है, रिएक्टेंट सेम है, पर तीनों में देखो एक जगह ऑक्सीजन ज्यादा है, एक जगह ऑक्सीजन लिमिटेड है, और एक जगह ऑक्सीजन एब्सेंस है। तो क्या होगा, जब ऑक्सीजन ज्यादा है तो बाई प्रोडक्ट बनेगा CO2, वाटर, हीट। इसको याद रखिएगा। जब ऑक्सीजन लिमिटेड है तो उस समय क्या होगा, CO, वाटर और हीट। जब रिएक्शन में ऑक्सीजन कम है, बहुत कम है, तब बनेगा कार्बन, वाटर और हीट। इसको याद रखिए, बहुत इजी है। देखिए ऑक्सीजन ज्यादा था, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन था, तो CO2 बनाए,
ऑक्सीजन कम था तो एक ऑक्सीजन कम किए, है ही नहीं ऑक्सीजन तो कार्बन लिखे। ध्यान से देख लो। अब बाकी देखो ना, वाटर हीट वाटर हीट वाटर हीट, तीनों में सेम, वाटर हीट वाटर हीट वाटर हीट। ऑक्सीजन ज्यादा तो CO2, ऑक्सीजन कम तो CO, ऑक्सीजन है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कार्बन बना देंगे। मजा आया? तो यहाँ तक हम अल्केन कंप्लीट किए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अल्काइन की तरफ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या देखेंगे, अल्कीन। अल्कीन का क्या देखेंगे, प्रिपरेशन। और अल्कीन के प्रिपरेशन में इस बार सिलेबस में दो है, एक है आपका अल्काइल हैलाइड और एक आपका अल्कोहल। तो चलिए सबसे पहले दिखाते हैं आपको अल्काइल हैलाइड से कैसे बनाएं। तो ध्यान से देखिए, हम लिख रहे हैं C2H5, कुछ भी लिख लो यहाँ पे, मान लो हम लिख लेते हैं HI, चलो ले ली। अब इसका किससे रिएक्शन कराएंगे हम, KOH से, KOH। क्या बनेगा तो देखो ध्यान से देखना तो समझ में आएगा। होगा क्या भाई, ये KI के साथ निकलेगा, चलो ठीक है, बाई प्रोडक्ट में निकला KI। यहाँ पे OH है, यहाँ से एक H निकाल दो, OH और H मिल के क्या बना, वाटर, ठीक है ये भी सर। अब भैया KI के साथ मिल गया, एक H निकल के OH के साथ गया तो बचा क्या, C2H4। C2H4 जितना कार्बन उसका डबल, दिस इज कॉल्ड इथीन। क्या है, दो नास, याद है ना फॉर्मूला, CnH2n, जितना कार्बन उसका डबल, बना दिए इथीन। सर एक और कराइए, तो चलो एक और करा देते। देखो ध्यान से, मान लेते हैं दो ही कार्बन तक आता है, मान लेते तीन कार्बन का लिया इस बार C3, और C3 का लेंगे H7 और इस बार ले लिए Br, ठीक है। इसका रिएक्शन कराएं KOH से तो क्या बनेगा बताओ। तो सबसे पहले एक K और Br के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा बताइए, इसको मिटा दें अभी। हाँ, ये बनेगा KBr, KBr के साथ मिला KBr, एक H निकल OH के साथ मिला, क्या बना, वाटर। एक K तो Br के साथ गया, एक H निकल के OH के साथ गया, क्या बना, वाटर। अब बचा क्या, C3, एक H निकल चुका था, एक H निकल गया 6, जितना कार्बन उसका डबल, दिस इज कॉल्ड प्रोपीन। मजा आया? कुछ नहीं भाई, K को Br के साथ मिलाएं, एक H निकाल के OH को दिया, जो बचा लिख दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब चलते हैं अल्कोहल से कैसे बनाया जाए अल्कीन। तो भैया सबसे पहले अल्कोहल ले ही लेते हैं, C2H5OH, दिस इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहल। और यहाँ पे आप हमेशा लिखिएगा कंसंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर रखिएगा 170 डिग्री। रिएक्शन है, याद करना ही पड़ता है भाई, रिएजेंट तो याद करना ही होगा तुम्हें। अब बाकी हम क्या बनेगा वो सिखा सकते हैं। अब भैया यहाँ पे देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा, OH दिख रहा है मतलब वाटर निकलेगा, तो यहाँ से एक H निकाल के OH से क्या बना दोगे बोलो, गजब, वाटर। तो बचा क्या फिर, C2H4, दिस इज कॉल्ड इथीन। यहां तक क्लियर हो गया? नहीं सर, एक और एग्जांपल कराइए। तो लो, C3H7OH, तीन कार्बन, प्रोपाइल अल्कोहल, फिर सेम रिएजेंट लिख लेंगे, OH और यहां से एक H निकाल दो, क्या बनेगा, वाटर। तो बचा क्या फिर तब, C3H6, जितना कार्बन उसका डबल, यही तो होता है डबल बॉन्ड प्रोपीन। तो कंप्लीट हुआ ये आपका एल्कीन। एल्कीन का इस बार सिलेबस में सिर्फ प्रिपरेशन है, केमिकल रिएक्शन नहीं है। पहला अल्काइल हैलाइड से बनाना सीखा है, दूसरा अल्कोहल से बनाना सीखा है। अब आपको कुछ नहीं करना, एक बार कॉपी पे लेके उसको प्रैक्टिस करना है, दिमाग के अंदर चल जाएगा। आप सिर्फ सोचिएगा वीडियो देख के हो जाए, नहीं होता है। ऑर्गेनिक हम लोग पढ़ चुके हैं। अल्काइन और अल्काइन को देखेंगे तो अल्काइन का देखने का ट्रिक क्या है, अल्काइन को अगर देखेंगे तो अल्काइन का भी इस बार से प्रिपरेशन आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, पहला तरीका है कैल्शियम कार्बाइड और दूसरा तरीका है 1,2 डाइब्रोमोइथेन लेके। तो चलो सबसे पहले हम लोग कैल्शियम कार्बाइड लेते हैं। देखो ये कैल्शियम और ये लिए कार्बाइड CO2। अब इस कैल्शियम कार्बाइड को पानी से डुबा दिए, ठीक है, क्या बना, तो देखो C2 ना, तो C2H2 और इस कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना लिए। सर समझ में पर नहीं आया, आप देखो दो कार्बन, जितना कार्बन उतना डबल, तो ये क्या बन गया बताइए, C2, ये बन गया आपका इथाइन। सर कैसे, पर समझ में नहीं आया। कैल्शियम का कार्बाइड लिए पानी में डुबाया, अब इसको कैसे बना लिए, तो इसको देखिए, अगर आपको समझना है तो ध्यान से देखिए जैसे हम बना रहे हैं। रेडी हो? तो हम इस कार्बन को लिए, ट्रिपल बॉन्ड, दो कार्बन है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये रहा आपका कैल्शियम, ठीक है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये रहा कैल्शियम। और वाटर का यहाँ 2 मोल लेते हैं, ठीक है। तो 2 मोल कैसे लिखेंगे, देखो OH OH। अब देखो क्या होगा, ध्यान से, अगर रेड पेन से हम करके बताएं आपको, तो ध्यान से अगर देखिएगा तो देखिए, ये बॉन्ड तोड़ के निकलेगा, क्या बनेगा आप बताइए,
कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाए भी थे इससे पहले, समझाने के लिए आपको ऐसे करा रहा है। तो बचा क्या, सी ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल ही बॉन्ड तो बनाना है, ट्रिपल ही बॉन्ड तो है, सी ट्रिपल बॉन्ड, तो सी ट्रिपल बॉन्ड, एक एच इसको दो, एक एच इसको दो, लो एक एच इसको दिए, एक एच इसको दिए, ऐसे को फॉर्मूला लिखेंगे तो C2H2 जो ऊपर लिखे, दिस इज कॉल्ड इथ, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, इथाइन। मजा आया, एग्जाम में यही आता है, स्टार मार्क करके रखिए, बहुत आता है। तो ये क्लियर किए हम लोग किस तरीका से कैल्शियम के कार्बाइड को पानी में डुबाएं और इथाइन बना लिया। अब देखिए दूसरा तरीका 1,2 डाइब्रोमोइथेन से कैसे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसको देखिएगा 1,2 डाइब्रोमोइथेन बनाना है तो भैया सबसे पहला एक एक, ठीक है, 1 पे Br देना है, 1 पे Br दे दिए, फिर 2 पे Br देना है, 2 बार Br 1, 2 Br, इथेन बनाना मतलब सिंगल बॉन्ड रखना है, तो यानी H यहाँ देंगे, यहाँ H, फिर यहाँ H, जहाँ कुछ नहीं बचा H बना लिया सिंगल बॉन्ड। देखो 1,2 डाइब्रोमोइथेन बना लिया, 1 2 1 2 डाई, 2 बार आया, ब्रोमो इथेन, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड इथेन, बना लिया 1,2 डाइब्रोमोइथेन। अब इसको रिएक्ट करेंगे KOH से, याद रहे KOH का 2 मोल होना चाहिए, उसमें वाटर का भी 2 मोल है, KOH का भी 2 मोल है इस रिएक्शन में। अब क्या होगा बताइए, अगर आपको दिख रहा होगा ध्यान से, ये बॉन्ड टूटेगा, OH पे नेगेटिव, OH पे नेगेटिव, K पे प्लस, K पे प्लस, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा H प्लस, यहाँ पे ध्यान से अगर ये पूरा बॉन्ड तोड़े तो ये प्लस में, Br माइनस में, Br माइनस में हो गया, ठीक है, प्लस माइनस कर दिया। अब K किससे मिलेगा, माइनस से, K किससे मिलेगा, माइनस से, क्या निकला 2KBr, ठीक है, निकल गया। OH को कौन पसंद करेगा, H प्लस, तो ये क्या निकला 2 मोल वाटर, अभी भी मेन प्रोडक्ट नहीं मिला आपको पर। अब मान लो ये दोनों निकल गया, मान लो ये दोनों निकल गया, ये दोनों निकला तो अपना एक बॉन्ड बेच गया, ये दोनों निकला तो ये अपना एक बॉन्ड बन गया, ट्रिपल बॉन्ड। क्या बना बताइए, C ट्रिपल बॉन्ड C, दिस इज कॉल्ड इथाइन, एक H लगा दो, बना लिए इथाइन, बना लिए इथाइन बच्चा पार्टी, देख लीजिए। अगर बहुत डाउट हो रहा है तो एग्जाम में आएगा नहीं, पर फिर भी एक प्रैक्टिस के लिए करा दे। 1,2, अब इस पर लिखे डाइब्रोमो नहीं, डाई आयोडो इथेन, चलो इससे बनाना है, रेडी हो, 1,2 पे आयोडो लगाना है, तो पहले 2 कार्बन बना लो, 1 2, एक लगाना I यहाँ, एक लगाना I यहाँ, इथेन मतलब सिंगल बॉन्ड, जो जगह बच गया वहां H लगा दो, जो जगह बच गया वहां H लगा दो, जो जगह बच गया वहां H लगा दो, किससे रिएक्शन होगा, चलो इस बार KOH नहीं लेते, अलग लेते हैं, NaOH, जिस आपको रटवा नहीं समझा रहे हम, NaOH। अब बोलो क्या बनेगा, ये आप लोग को बताना, तो भैया आपको पता है ये बॉन्ड टूटा, Na पे प्लस, OH पे माइनस, दोनों पे प्लस माइनस, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा, H पे प्लस, I पे माइनस, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा, I पे माइनस, H पे प्लस। अब भैया प्लस वाला किसको खोजेगा, माइनस को, तो क्या बनेगा 2NaI, माइनस वाला किसको खोजेगा, प्लस को, तो क्या बनेगा 2 मोल वाटर। बचा क्या, ये बाबू साहब निकल गए ऊपर वाला बॉन्ड लेके, ये बाबू साहब निकल गए नीचे वाला बॉन्ड लेके, जब ये गया तो अपना बॉन्ड देके गया, ये गया तो ये भी अपना बॉन्ड देके गया, बन गया ट्रिपल बॉन्ड। मजा आया, और H बजा हुआ लगा दिए, दिस इज कॉल्ड अगेंस्ट इथाइन। तो यहां तक हम लोग कंप्लीट किए, तो चलिए रेडी करते हैं। अब जैसा कि पहला फंक्शन ग्रुप आपको पढ़ा रहे अल्कोहल, इस बार सिलेबस में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड भर के दिया है, खासकर अल्कोहल और ज्यादा दिया है। तो अल्कोहल किसको बोलते हैं, जिसमें OH हो, जैसे कि हम यहाँ बनाते, देखो एक कार्बन है, इसमें OH लगा दिए, OH एक फंक्शन ग्रुप है। अब इस कार्बन का एक बॉन्ड है, कार्बन का तो 4 बॉन्ड होता है, तो यहाँ 3 बॉन्ड लगा दिए हाइड्रोजन का। अब इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन के लिए मिथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, अल्कोहल के लास्ट में लगाते ऑल, बना दिए मिथनॉल। और मिथनॉल का ही दूसरा नाम है, कॉमन नाम है मिथाइल अल्कोहल, भूलिएगा मत। मान लीजिए यहाँ पे दूसरा बना है, मान लो एक कार्बन फिर OH। अब ये क्या है भैया, OH जिसमें लगा हुआ अल्कोहल होता है, बोला हुआ है, पर कार्बन का एक ही बॉन्ड, तो कितना चाहिए इसको 3, इसका 1 2, तो इसको कितना चाहिए 2, कितना कार्बन है 2, 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, अल्कोहल के लिए ऑल, क्या बना दिए इथेनॉल। तो इसका कॉमन नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल, भूलिएगा मत। हाँ, अब खास बात बोले तो ये मिथेनॉल
पॉइजनस होता है, ये शराब हम लोग नहीं पीते हैं, पॉइजनस होता है, ये वाला पीते हैं इथेनॉल। इथेनॉल आपका लीकर के लिए यूज होता है, लीकर के लिए, पीने के लिए। और जरूरत से ज्यादा अगर ये पी लिए तो आपको पता है सबसे ज्यादा कौन ऑर्गन, क्योंकि ये जो इथेनॉल होता है ना, जो पीते हैं हम लोग, जो ड्रिंक कर रहे हैं, ये एक टॉक्सिक होता है, हमारा बॉडी इसको टॉक्सिक मानता है। और टॉक्सिक का कौन ऑर्गन है जिस टॉक्सिक केमिकल को साफ करता है, वो है आपका लीवर। लीवर का काम ही यही है कि भैया बॉडी के अंदर कुछ भी टॉक्सिक गया तुम उसको ठीक करो। जॉन्डिस में देखो हम लोग सफेद खाना खाते हैं, क्योंकि लीवर खुद ही डैमेज हो, कैसे ठीक करेगा। घर में एक पूरे ऑर्गन में एक ऑर्गन है जिसका काम है टॉक्सिक चीज को बाहर फेंकना, वो है लीवर। अब ये टॉक्सिक केमिकल लीवर के पास जाता है, पर जरूरत से ज्यादा तुम अल्कोहल पियोगे तो जो बेचारा साफ कर रहा था वो भी गंदा हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा शराब पीते कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है, लीवर। इस बीमारी को बोलते हैं लिवर सिरोसिस, 12 लेवल का बता दिया आप लोग को, बड़े क्लास का। इसके अलावा जब भी आप शराब पियेंगे तो आपका बोलने का ढंग नहीं रहेगा, तुरंत बोलिए ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे, इसको खरीद लेंगे। अपने बाप को बोलिए तो मेरा बेटा है, मतलब जो भी है। शराब पीते तो कौन सा ऑर्गन सबसे पहले इफेक्ट होता है, देखो ये ऑर्गन यहाँ पे जो ऑर्गन है उसका नाम है सेरिबेलम। तो शराब पीते सबसे पहले सेरिबेलम इफेक्ट होता है, जो आपको बैलेंसिंग ऑफ बॉडी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सेरिबेलम का काम ही है बॉडी बैलेंस करना। अब शराब पी लिए, सेरिबेलम इफेक्ट हो गया, इसीलिए शराबी लोग देखो ऐसे 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 चलता है। समझ में आ गया, ये पॉइजनस होता है, ये नहीं पीते। क्या करना होगा, इसको कैसे ठीक करना होगा, प्रिपरेशन। इसके अलावा इसका जनरल फॉर्मूला भी एग्जाम में आता है, CnH2n + 1, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अब बाद में OH लगा दो, OH तो लगाना ही होगा। चल अब हम लोग चलेंगे इसका प्रॉपर्टी में, जिसका नाम है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, सॉरी स्पेलिंग माफ कीजिएगा। और दो तरीका है प्रिपरेशन में, एक है आपका अल्काइल हैलाइड से बनाना, अल्काइल हैलाइड से बनाना, और दूसरा तरीका है आपका, ध्यान से सुनिएगा, इथिन से बनाना, इथिन से। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ वाटर भी बोला जाता है, हाइड्रेशन ऑफ वाटर। तो चलिए सीखते हैं इसको। अब ध्यान से देखिएगा, अल्काइल हैलाइड लेना है, तो चलिए एक अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं हम लोग, CH3, और इसमें लगा लिए Br, बन गया अल्काइल हैलाइड। अब इसका रिएक्शन कराएंगे बेस से, KOH। पर मजे की बात है, यहाँ पे बॉइल लिख लीजिएगा, मजे की बात है कि इस KOH के नीचे हमेशा लिखा होगा एक्वस, तभी ये कहानी होगा। एक्वस मतलब पानी, वरना नहीं होगा। अब करेंगे क्या, आपको पता है यहाँ बॉन्ड होगा, यहाँ से ये टूटा, यहाँ से ये टूटा, भैया ये कहाँ गया, KR-Br के पास, तो ये कहाँ गया, इसके पास। क्या बनेगा बताओ, CH3 बोलो OH। अब बाई प्रोडक्ट में क्या निकला, KBr, बन गया आपका मिथेनॉल। मीथेनॉल, एक कार्बन का एल्कोहल, मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल। सर एक और प्रैक्टिस करें तो लो, C2H5, इस बार आई ले लिए, और इसका रिएक्शन किससे हुआ, KOH से। और यहाँ क्या लिखा होगा, एक्वस। क्या लिखेंगे, बॉयल। क्या होगा बोलो, फिर वही कहानी है भैया, यहाँ से ये ये KI के साथ, OH इसके साथ, तो क्या बनेगा बताओ, साफ दिख रहा है, C2H5, बोलो मेरे साथ, OH। बाई प्रोडक्ट में क्या निकला, KI। इस बार क्या बना, इथाइल अल्कोहल। कुछ भी बना सकते हो, पर सर अगर मान लीजिए ये है CH3Br, ठीक है सर, ये है KOH, और यहाँ एक्वस ना लिख के अल्कोहलिक लिखा, तो सर ये आपको कराए थे अल्कीन में, याद कीजिए। तो यहाँ पे भैया कहानी अब अलग होगा, कहानी ये होगा कि ये KBr के साथ मिलेगा। चलो KBr, यहाँ से एक H निकलेगा, सही। खासकर ये CH3 में नहीं काम करेगा, यहाँ पे लेना होगा हमको C2H5, ठीक है। तो यहाँ से एक H निकला, देखो KBr के साथ मिला, अल्कोहलिक, एक्वस लिखा तो अल्कोहल ही बनेगा, पर अल्कोहलिक लिख दिया तो अल्कीन वाला रिएक्शन होगा। यहाँ से KBr के साथ मिला, यहाँ से एक H निकला, OH के साथ मिला, वाटर। तो बचा क्या, फिर बचा सर C2H4, दिस इज कॉल्ड इथीन। सेम रिएक्शन है, अगर एक्वस लिखा तो अल्कोहल की तरफ भागना, अगर अल्कोहल लिखा तो इथीन की तरफ भागना। ये पहला रिएक्शन आपको करा दिए, अल्कोहल कैसे बनता है अल्काइल हैलाइड से। अब हम लोग दूसरा रिएक्शन क्या करेंगे, इथीन लेंगे। अब क्या लेंगे, इथीन। तो चलो एक बार इथीन लेते हैं हम लोग, एक डबल बॉन्ड 2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 ले लिए इथीन।
इस इथीन को ध्यान से सुनना, हाइड्रेशन ऑफ वाटर, कैसे क्या करेंगे देखो, हम वाटर से डुबा दो, पानी में डुबा दो ऐसा समझो। तो चलो पानी में डुबा देते हैं, पर यहाँ पे लिखना होगा आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर रखना होगा 80 डिग्री और 2 ATM प्रेशर भी रखना पड़ता है, लिखना पड़ता है बाबू, क्या करें सब। तो यहाँ इथिन है, इथिन को पानी में डुबाओ अल्कोहल मिल जाएगा, या अल्काइल हैलाइड को एक्वस में डुबाओ पानी मिल जाएगा अल्कोहल। तो इथिन है पानी, कैसे बनेगा देखो ध्यान से, हम जो करेंगे वही करना। सबसे पहले आप एक बॉन्ड तोड़ दिए सर, एक बॉन्ड तोड़ते यहां से एक H उठा के इसको दे दो तो बन गया CH3। फिर से एक बार, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ दिए, एक H उठा के इसको दे दिए तो बन गया CH3। तो अब बचा क्या, फिर अब बचा आपका CH2 और एक H इसको दे दिए तो बचा क्या, OH, दिस इज कॉल्ड इथाइल एल्कोहल। मजा आया, कितना इजी है। नहीं सर एक और प्रैक्टिस कराई, तो चलिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। C डबल बॉन्ड C, 2H, 2 1 3 है तो 1H, यहाँ CH3, फिर क्या, वाटर कंसंट्रेटेड, इस सब आप लिख लीजिए। करना क्या है, आना है यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड वाला एक बॉन्ड तोड़ना है, तोड़ दिए, एक H उठा के इसको दीजिए, बार बार ही बात बोल रहा है। तो CH3 तो इसी रहेगा, इस बार CH2 हो जाएगा, एक बॉन्ड तोड़ चुके हैं, एक H निकाल दिए तो बचा क्या, OH, ये OH से जोड़ दीजिए, CH2OH, दिस इज कॉल्ड, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल या प्रोपाइल अल्कोहल। तो ये था अल्कोहल बनाने का तरीका। तो चलिए अब हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन देख लिए, इस साल अल्कोहल बहुत ज्यादा पेपर में दिखेगा। अब हम लोग देखेंगे अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहला बात, अगर हम अल्कोहल को आपको दिखाएं तो ये जो अल्कोहल है अपना, ये अल्कोहल होता है एसिडिक इन नेचर, बेसिक भी होता है, बेसिक अपना सिलेबस में नहीं, बड़े क्लास में है, एसिडिक इन नेचर। एसिड होगा तो एसिड हमेशा क्या लूज करता है आपको पता है, H प्लस, क्या लूज करता है बताइए, H प्लस। तो ये अल्कोहल भी H प्लस लूज करेगा। और एक फेमस आप इनऑर्गेनिक पर के यहां तक आएंगे कि कोई भी मेटल को एसिड से रिएक्ट कराओगे तो हमेशा हाइड्रोजन और सॉल्ट देगा, क्योंकि एसिड का खासियत H प्लस देता है। तो इस बार तो अपना अल्कोहल क्या है, एसिडिक है। तो चलो एक बार लेते हैं, एक मेटल लेते हैं जिसका नाम है सोडियम, ले लिए। एसिड कौन है, अल्कोहल। चलो एक अल्कोहल लेते हैं CH3OH। अब कायदे से ये H लूज करेगा किस फॉर्म में, H2 फॉर्म में, ठीक है, लूज कर दिया, ऐसा सोचते हैं, लूज कर दिया H2 फॉर्म में, ये H निकाल दिया H2 फॉर्म में। तो बचा क्या फिर तब, CH3ONA, तो लिख दो CH3ONA, ये सॉल्ट है सर, सॉल्ट का नाम Na मतलब सोडियम, सोडियम कितना कार्बन है, एक मतलब मिथ, O जुड़ा है ऑक्साइड। बड़ा इजी था, क्योंकि अल्कोहल का पहला ही केमिकल प्रॉपर्टी है कि अल्कोहल एसिडिक होता है, H प्लस लूज करता है। अगर H प्लस लूज करता है तो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा शो करेगा। अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। फिर पोटासियम लिए, इस बार लिए हम लोग C2H5OH, ये भी अल्कोहल है। कायदे से ये क्या करेगा, H, कोई भी मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो कौन सा गैस देगा, हाइड्रोजन गैस, बिना देखे लिखो और इसको सॉल्ट के रूप में बनाओ। तो कैसे बनाए, C2H5, सही, C2H5, एक ही H है, 2 H लाना तो यहाँ 2 लगाना होगा, यहाँ 2 लगाए तो फिर यहाँ 2 लगाना होगा, 2 लगाए तो यहाँ सब में C2H5O के ब्रैकेट हो गया, इसका नाम होगा पोटासियम इथ ऑक्साइड। चाहो तो हम लिख देते हैं पोटासियम इथ, तो कार्बन ऑक्साइड। तो ये था अल्कोहल का पहला केमिकल कैरेक्टर जिसका नाम है अल्कोहल एसिडिक इन नेचर। अब हम लोग देखते हैं अल्कोहल का दूसरा। तो चलिए, जैसा कि अभी आपने देखा अल्कोहल का आपको एसिडिक नेचर बिलीव कराए, जहां मेटल एसिड से मिलता है तो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनता है। अब दूसरा करते हैं हाइड्रेशन। तो सबसे पहले अब हम लोग लेंगे अल्कोहल, तो देखो कैसे लेंगे अल्कोहल, CH3CH2OH, अब इसको भी CH3 नहीं कीजिए सर, CH2, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते सॉरी H, यहाँ क्या देंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 और 170 डिग्री। अरे प्रिपरेशन का जस्ट उल्टा, अल्कोहल बनाए तभी याद कीजिए, इथिन में वाटर डाले थे तो अल्कोहल बना था, अब अल्कोहल से इथिन बनाएंगे, इथिन से अल्कोहल बनाए थे, अब अल्कोहल से इथिन बनाएंगे।
तो कायदे से यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, ये वाटर बाहर जाएगा, ठीक है, वाटर बाहर आया तो बचा क्या, ये जैसे बाहर गया अपना एक बॉन्ड यहाँ दे दिया तो बन गया क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, बन गया इथीन, यही ना जी इथीन है। तो यहाँ पे क्या किया, वाटर को रिमूव किया, इसलिए डिहाइड्रेशन हुआ, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बोलते हैं इसको। ये केमिकल रिएक्शन है। अब इसी को हम लोग चाहें, जो चीज बना है उसको प्रिपरेशन में कराए थे, देख लो ध्यान से, ये केमिकल रिएक्शन हो गया, पर जो चीज बना है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें पानी दे दो, क्या दे दो, पानी, और वापस क्या बन जाएगा आपको, अल्कोहल। सर कैसे अल्कोहल बन जाएगा, तो यार यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ेंगे, एक H देंगे इसको, याद आया, हाँ CH3, और क्या बनेगा, CH2OH, बना दिया अल्कोहल। भैया इथिन में इथिन से पानी निकाले, सॉरी अल्कोहल से पानी निकाले तो इथिन बन गया, इथिन में पानी डाले तो अल्कोहल बन गया, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है, ये प्रिपरेशन है जो कराए थे। अब स्टार मार्क कर लो, एग्जाम में इस साल यही दिखेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन, और एस्टेरिफिकेशन से बनता है एस्टर, और एस्टर का स्मेल होता है आलिया भट्ट की तरह, फ्रूटी फ्रूटी। रणबीर कपूर आके फिर मारने लगेगा आप लोग। हम लोग एस्टेरिफिकेशन में जैसा कि आप बात किए, एस्टर बनता है, एस्टर का स्मेल कैसा होता है, बोलिए मेरे साथ, फ्रूटी। तो इसको बनाने के लिए एक तरफ आपको लेना होगा अल्कोहल, ठीक है, ले लिए, और दूसरी तरफ, सॉरी, एक तरफ लेना होगा अल्कोहल और दूसरी तरफ लेना होगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तब आपको मिलेगा एस्टर। कैसे सर, तो चलो एक अल्कोहल लेके बताते हैं। CH3, ध्यान से देखिएगा, देख लेते हैं, CH3OH, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्या होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिख लेना, अगर ना याद रहे तो हीट लिख के हटा दो, उतना कोई नहीं देखता है। अब क्या होगा भैया, अल्कोहल एसिड होता है, यहाँ बॉन्ड होगा, किस फॉर्म में निकलेगा, H, ये किस, OH, तो H प्लस और OH मिलके क्या बना दिया, वाटर, सही। अब बचा क्या, तब ये बचा और ये बचा, इसको जोड़ दो। कैसे जोड़े सर, पहले इसको लो, CH3C डबल बॉन्ड O, लिख लिए, लिख लिए, लिख लिए। अब इसको लाके जोड़ देते हैं, OCH3, ध्यान से देखिए, बन गया एस्टर। कार्बोनिल ग्रुप के साथ O होता है तो ये एस्टर, कार्बोनिल ग्रुप है ये, इसके साथ O होता है तो ये एस्टर कहलाता है। इस ग्रुप को बोलते हैं आइल, इस ग्रुप को बोलते हैं OH। तो एक कार्बन है तो उसका नाम होगा मिथाइल, यहाँ दो कार्बन है तो उसका नाम होगा इथेन OH, बन गया एस्टर। इसका स्मेल होगा फ्रूटी फ्रूटी। ध्यान से देखिए, अल्कोहल से क्या किए, H निकाले, यहां से क्या किए, OH निकाले, और वाटर निकल गया बाई साइड में, और इन दोनों को जोड़ दिए तो आपका बन गया एस्टर। तो चलिए अब देखते हैं अल्कोहल का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी और चैप्टर होता है। तो चलिए अब देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक, जैसा कि आपको पता है मिथाइलेटेड स्पिरिट एग्जाम में आता है। तो होता है क्या, जब हम अल्कोहल बनाते हैं हम लोग, तो अल्कोहल में इथेनॉल जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग पीते हैं ड्रिंकिंग के रूप में, लिकर के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, पीते तो पानी हम लोग, है ना। तो जो लोग शराब पीते हैं तो इथेनॉल को पीते हैं, मिथेनॉल को नहीं, एक कार्बन के अल्कोहल को नहीं, क्योंकि एक कार्बन का अल्कोहल पॉइजनस होता है, जिसको मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। उसके साथ पायरिडीन अगर डाल दें, होता है क्या, जब कारखाना में जब अल्कोहल बनाया जाता है तो उस समय क्या होता है, कहीं मजदूर ना पी ले, नशा ना हो जाए उसको भी, वो भी उसके लालच में ना हो जाए, तो उससे तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा भाई। हम शराब बनाए हैं बेचने के लिए, लोग मजदूर पी के हटा दे रहा है। तो क्या किया जाता है, कारखाना में, फैक्ट्री में, इस इथेनॉल के साथ 5% मिथेनॉल डाला जाता है। अब इसको आप पी नहीं सकते हैं, अनफिट है अपने लिए। मजदूर लोग बोला अनफिट, मजदूर लोग सर बोला, हाँ मजदूर लोग बोला अनफिट, नहीं पी सकते हैं। कच्ची शराब पीने से हुई मौत जानते हैं, कहीं कहीं होता है, क्योंकि उसमें मिथेनॉल रह ही जाता है। तो भाई इस इथेनॉल में क्या मिला दिए, 5% मिथेनॉल पायरिडीन के साथ। अब ये शराब पीने लायक नहीं है, पॉइजनस हो गया। इसी को बोलते हैं डिनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, और इसी को बोलते हैं मिथाइलेट स्पिरिट। अब क्या करेंगे, अब इसको ले जाएंगे नए प्रोसेस में, एक कारखाना, एक बड़ा मशीन है, वहां एक प्रोसेस होगा डिस्टिलेशन। क्या होगा, बोलिए मेरे साथ, डिस्टिलेशन। और जो हल्का होगा वो इवेपोरेट करके ऊपर आ जाएगा। तो पता चला मिथेनॉल इवेपोरेट होकर ऊपर चल गया और मिल गया हमको क्या, इथेनॉल। अब बोले सर मजदूर पढ़ा लिखा हुआ तो, तब तो केस फंस सकता है भाई, तब तो केस फंस सकता है भाई। इसी चीज को बोलते हैं सुपीरियर्स ऑफ अल्कोहल, भूलिएगा मत, यानी इस मिथेनॉल को हटाना।
इसके अलावा बोले तो अल्कोहल का कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, अल्कोहल कलरलेस होता है, इजिली वॉलेटाइल है, वेपर बन जाएगा, इनफ्लेमेबल है, जल्दी आग लग जाएगा उसमें, हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। मत बोलना सर इतना कैसे पता आपको, शराबी है, हाँ हो सकता है शायद। तो चलिए यहाँ तक टॉपिक हुआ पूरा कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड आपके एग्जाम में बहुत छोटा है, तो ध्यान से देखिए। कार्बोक्सिलिक एसिड आपके एग्जाम में 2 प्रिपरेशन और इसका प्रॉपर्टी यही करके जाना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड किसको बोलते हैं, रफ में हम आपको बता रही है, कार्बोनिल ग्रुप। अगर इसके साथ अगर OH लग जाए तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स लास्ट में लगाया जाता है ओइक एसिड। यहां तक आप याद रखिएगा। जैसे कि आपको एक एग्जांपल से समझाएं तो यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ लगा लिए H, इसका फॉर्मूला HCOOH, देख लो HCOOH, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक कार्बन है तो इसका नाम होगा मिथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और लास्ट में क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, इसका नाम है मिथेनोइक एसिड, और इसका कॉमन नाम है फॉर्मिक एसिड, भूलना मना है। 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए तो देखिए एक C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, यहां तक याद रखेंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। उसके बच्चे लोग बहुत बदमाश है, हम वीडियो बना रहे हैं, बच्चे लोग चिल्ला के चला जा रहा है, कोई बात नहीं, बच्चे मन के अच्छे, बच्चे भगवान का रूप है, पर ये बच्चे बदमाशी कर रहे हैं। तो C डबल बॉन्ड OH के साथ है, अब यहाँ लगा दिए CH3, 2 कार्बन तो इथ, सिंगल बॉन्ड तो N, लास्ट में ओइक एसिड, इसका नाम है इथेनोइक एसिड, पर इसका कॉमन नाम होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड पता है आपको, विनेगर में यूज करते हैं, इवन दही में भी एसिटिक एसिड देखने मिलता है। तो ये आपका जनरल चीज बता दिए, ठीक है, कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओइक एसिड है। अब हम लोग रेडी करते हैं, देखेंगे प्रिपरेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 प्रिपरेशन है। पहला, अगर कार्बोक्सिलिक एसिडिक बिहेव किया तो OH प्लस रिलीज करेगा, और दूसरा एग्जाम में कंफर्म यही आएगा स्टेरिफिकेशन। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलाओगे तो एस्टर बनेगा, और ये एस्टर का स्मेल कैसा होगा, फ्रूटी फ्रूटी, आलिया भट्ट की तरह। तो फिर रणवीर सिंह या रणबीर कपूर, आप बताइए कौन आके हमको मारेगा। इसका तो आंसर आपको याद होगा कौन मारेगा, और वही हम बोल लेंगे स्टेरिफिकेशन और प्रोडक्ट क्या बनता है, मुंह बन जाता है आप लोग का, एस्टर बनता है। एस्टर का स्मेल कैसा होता है, फ्रूटी होता है। तो चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला रिएक्शन रेडी करते हैं। मान लो हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, CH3, मान लो CH3C डबल OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसका रिएक्शन एक बेस से किए, NaOH, बेस है। बेस हमेशा क्या देगा आपको पता है, बेस हमेशा देता है OH, और एसिड हमेशा देगा H। OH और H मिलके क्या बन जाएगा, वाटर। तो बचा क्या, इसको और इससे जोड़ दो, सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन गया CH3COO, और क्या लगेगा, Na, सोडियम इथ ऑक्साइड। इस सॉल्ट का नाम बोलिएगा तो सोडियम इथ ऑक्साइड। देख लीजिए ध्यान से, कुछ नहीं किया, कार्बोक्सिलिक एसिड से H निकाले, बेस से OH निकाले, वाटर बनाए, बाकी चीजों को जोड़े हैं। यहाँ लिखे सोडियम, 2 कार्बन के लिए इथ ऑक्साइड, सोडियम इथ ऑक्साइड। अब चलते हैं हम लोग स्टेरिफिकेशन। अब देखेंगे हम लोग स्टेरिफिकेशन को। स्टेरिफिकेशन में क्या लेंगे, हम लोग लेंगे अल्कोहल और लेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लेंगे बोलो मेरे साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्या बनाएंगे हम लोग, बनाएंगे अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक से लेकर हम लोग बनाएंगे वाटर और एस्टर। तो चलिए एक अल्कोहल लेते हैं, इसका नाम है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब क्या होगा भैया, यहां से निकलेगा OH और यहां से निकलेगा H, OH और H मिलके बनाएगा वाटर, ठीक है। उसके बाद इसको और इसको एक साथ ज्वाइन कर दो तो क्या बनेगा बताओ, CH3C डबल बॉन्ड, और फिर इस चीज को यहां जोड़ दो। देखो ये जैसे है उसको रहने देंगे और इस चीज को फ्लिप करके जोड़ देंगे तो क्या होगा, देखो OC2H5 बन गया आपका एस्टर। सर एस्टर किसको बोलते हैं, जब कार्बोनिल के साथ O रहेगा तो इसको एस्टर बोलेंगे। अब एस्टर के एक तरफ को हम लोग बोल दो आइल, छोटा ग्रुप को, बड़ा ग्रुप को बोल दो O8, बड़ा ग्रुप को क्या बोलेंगे, O8। तो नाम बोलो, 2 कार्बन के लिए इथ, क्या लगा दे, आइल, और यहां देखो एक और 2 कार्बन के लिए इथ NO8, इथेनोएट। हो गया, बन गया आपका एस्टर, इथाइल इथेनोएट। तो इस साल एग्जाम में कंफर्म एस्टर आ रहा है, एस्टरिफिकेशन प्रोसेस आएगा ही आएगा। ये अल्कोहल में भी हम समझाए हैं, कार्बोक्सिलिक में भी समझा रहे हैं,
और इसके अलावा आपको बड़ा छोटा टॉपिक आता है, मान लो पूछ लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का यूजेस क्या है, तो मेडिसिन में यूज करते हैं, विनेगर के रूप में यूज करते हैं, एसिटिक एसिड में यूज करते हैं, इवन बहुत सारा दवाई बनाने में, एंजाइम बनाने में इसका यूज किया जाता है।